Hello बच्चों, let's read this question. The question says if an order square matrix A is orthogonal, then determinant of adjoint A is option A always -1 if n is even, option B always 1 if n is odd, option C always 1, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और n हमारा क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ए का ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और वो ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं उसमें होता है a इंटू ए ट्रांसपोज जो होता है वो आई के बराबर होता है। ठीक है, a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा। अब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब ये अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज के, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एडजॉइंट ए लेट कर लेते हैं, लेट एडजॉइंट ए जो है वो हमारी बी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n अगर ऑर्डर है तो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका बी का एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को हमने बी माना तो एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर, अगर हम मान लेते हैं लेट इसका ऑर्डर क्या है, एडजॉइंट ए, ये हमारा एडजॉइंट ए है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा बी का, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसका भी ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी भी n-1। ओके, अब मैं इसको a की टर्म्स में लिखूं तो b क्या है, b इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, फिर उसकी भी पावर क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर हमारा क्या आ गया, n-1 आ गया। ओके, अब इसका भी क्या आएगा, इसकी भी पावर कितनी आएगी, n-1। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू n-1, मतलब n-1 का स्क्वायर। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो +-1 है। तो ऑप्शन में ऑलवेज -1 इफ n इज इवन। तो हम देखते हैं कि अगर n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो हमेशा -1 आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा -1 नहीं आएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 हो जाए, +1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी, अगर एन इवन भी हो जाए तब भी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि ऑलवेज 1 इफ एन इज ऑड, हमेशा 1 आएगी जब एन ऑड होगा। तो एन ऑड होने पर, एन अगर हमारा ऑड हो गया, एन इज ऑड, तो n-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। और -1 का भी अगर कोई पावर इवन है, या +1 की भी पावर अगर इवन है, तो आंसर इन दोनों के क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो हाँ, करेक्ट है कि ये ऑलवेज 1 है अगर n ऑड है तो ये तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं,
कि ऑलवेज वन, हमेशा वन है, नहीं हमेशा वन नहीं है। वो तो हमारे पास एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। अगर एन हमारा क्या हो जाए, अगर इसके डिटर्मिनेंट -1 के बराबर हो जाए तो -1, और एन हमारा इवन हो जाए तो इसकी पावर ऑड हो जाएगी फिर, क्योंकि इवन -1 ऑड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं है, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ऑलवेज वन इफ एन इज ऑड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।